जब पूरी दुनिया दिवाली मना चुकी है तो उसके बाद करीब 11 दिनों बाद एक और त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस त्यौहार को आप इगास नाम से जानते हैं, बूढ़ी बग्वाल भी आप कहते हैं, और अगर आप कुमाऊं भाग में जाएंगे तो वहाँ पर बग्वाल भी कहा जाता है। अब उत्तराखंड में इसके लिए राज्य दिवस की छुट्टी होती है, राज्य के तौर पर एक छुट्टी दी जाती है। लेकिन जो पिछले साल हमारी सरकार ने एक संदेश दिया कि भाई आप अपने गाँव पहुँच इगास को मनाएं, तो इस बार हम अपने गाँव आए हुए हैं। एक गाँव है टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील में समण गांव, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं। और आज जो ये माहौल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब इगास का पर्व मना रहे हैं। यहाँ पर इगास पर्व का मनाने का एक तरीका है, जैसे जो भैलू जगाते हैं वो तो होता ही है, उसके साथ ही होता है भीम बगैठू। आज रात को भीम बगैठू भी होगा, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज इगास किस तरीके से गाँवों में मनाई जाती है, पहाड़ों में मनाई जाती है, इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आए हुए हैं, जो ये मंदिर है ये नारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ के जो इस गांव के इष्ट हैं उनका ये मंदिर है, और उनकी आज्ञा के बाद जब वो आज्ञा देते हैं कि हाँ इगास में आप भीम बगैठू जगाएंगे या नहीं, तब उसके बाद ही सारा तय होता है। और ये तय हो चुका है कि आज भीम बगैठू जलाया जाएगा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि गाँव में इगास कैसे मनाई जाती है और क्यों आपको अगले साल इगास मनाने अपने गाँव आना चाहिए। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देने से। हम आपको समण गांव में इगास कैसे मनाई गई वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये इगास होती क्या है। उत्तराखंड में इगास मनाने के पीछे 3 अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि जब राम वनवास से वापस लौटे तो उनके पहुंचने की खबर उत्तराखंड में 11 दिन बाद पहुंची, और जब खबर आई तो दीपावली का उत्सव मनाया गया। दूसरी मान्यता गढ़वाल के वीर भड़ माधो सिंह भंडारी से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि दिवाली के वक्त माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने धापा घाट और तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी, लेकिन वो दिवाली के 11वें दिन वापस लौट पाए। तब युद्ध जीतने और सैनिकों के घर पहुंचने की खुशी में दिवाली मनाई गई। इसे ही इगास नाम दिया गया। और तीसरी मान्यता पांडवों से जुड़ी है, जिसके आधार पर टिहरी गढ़वाल के कई गांवों में इगास मनाई जाती है। जिस समय जो है पांडवों का युग था, उस समय भीमसेन जो है 10 दिन तक केंचक के साथ गुफा में युद्ध करता रहा, और 10 दिन तक दीपावली में भीमसेन जी घर पर नहीं थे। और उस उपलक्ष्य में वो घर आए 10वें दिन। जब तो उन्होंने कहा भाई दिवाली मुझे भी मनानी थी, मैं तो किंचक के साथ लड़ाई करता रह गया। तो लोगों ने जो है उसको भीमसेन को 11वें दिन एकादशी, जब एकादशी तिथि आती है उस दिन दीपावली भीमसेन के उपलक्ष्य में, भीमसेन को दिवाली मनाने के उपलक्ष्य में जो है ये एकादशी मनाई जाती है। इगास का दिन है। समण गांव के भूमियाल भगवान नारायण के मंदिर में पूरा गांव जुट चुका है। ढोल दमों की थाप पर पांडवों को जगाने की जुगत शुरू होती है। इसकी शुरुआत पांडव नृत्य से होती है, यानी जिन पर पांडव आते हैं वो तो शामिल होते ही हैं, साथ ही दूसरे लोग भी नाच में शामिल हो जाते हैं। आमतौर पर इगास के मौके पर सिर्फ बर्बरीक, भीम और हूण यानी शिव आते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार गांव में पनवाड़ किए जाने की मंशा है तो सभी पांडव अवतरित हुए हैं। पांडव नृत्य करते करते पांडवों के पशवा जागृत हो उठते हैं। पांडवों पर अवतरित हुए देवता गांव के भूमियाल यानी नारायण देवता से अपील करते हैं कि वो आएं और पनवार्त यानी पांडव वार्ता लगाने की आज्ञा दें।
यहाँ बता दें कि पनवार्त कई गांवों में 3 तो कहीं 5 साल बाद होती है, लेकिन ये भी तब ही होती है जब स्थानीय देवता इसकी आज्ञा देते हैं। इस दौरान बर्बरीक समेत सभी पांडव और स्थानीय देवता गांव के अनिष्ट को खत्म करते हैं। इसके लिए देवता अक्षत यानी जोंजाओ को लोगों पर परख कर अपने मुंह में डालते हैं। में आपको जो ये खीरा दिखाई दे रहा है वो दरअसल इन्हें चढ़ाया गया भोग है। मान्यता है कि पांडव रणभूत हैं, यानी कि ये रणभूमि के योद्धा हैं जो कई महीनों तक भूखे रहे थे। ऐसे में इन आत्माओं को तृप्त करने के लिए उन्हें भोग दिया जाता है, जिसे बर्बरीक समेत दूसरे देवता भी खाते हैं। जहाँ ये पांडव भूमियाल की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं गांव में पनवार्त होगी या नहीं, इसका संकेत इष्ट देवता से पहले एक महिला पराये देवता से मिल जाता है। ये बर्बरीक की बहन अवतरित हुई हैं और इनके आने का मतलब है कि पनवार्त गांव में ज़रूर होगी। इसीलिए जनता के बीच तालियां बज उठती हैं। वैसे आम तौर पर बर्बरीक की बहन बर्बरीकी का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यहाँ मान्यता है कि बर्बरीक की बहन बर्बरीकी अपने मायके आती है और फिर उत्सव होता है। बर्बरीकी जैसे ही आती है, उसका स्वागत करने के लिए नकुल भी अवतरित होते हैं और वो अपनी धियानी के आने पर खुशी जाहिर करते हैं। आज भी इगास बगवाल में धियानियाँ मायके आती हैं। तो यो हमारा उत्सव छ, साल भर में एक बेटी बुआरी बुलाए जान, मैं तो उन्हें धियानी भाई हमारा त्योहार छ बाबा। आखिर में भूमियाल यानी नारायण देवता की डोली अवतरित होती है। डोली इशारों में बात करती है और गांव के लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार नारायण भगवान ने मकर संक्रांति से पनवार्त करने की अनुमति दे दी है और इसी के साथ खत्म होता है दिन का कार्यक्रम। दिन की लीला समाप्त होने के बाद रात की तैयारियां शुरू की जाती हैं और गांव के कुछ लोग लग जाते हैं भीम बगवेठू तैयार करने में। आज शाम को भीम अंडा बनाया जाएगा। तो बगवेठू बनोना तो लोकल भी बनोना भीम अंडा पहले भीम घुमा दो, उसके बाद अन्य आदमी भी घुमाना। शाम के करीब 3-4 बजे भीम बगवेठू बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। भीम बगवेठू को भीमंदा भी कहा जाता है। भीम बगवेठू दरअसल वो भैलू है जिसे सबसे भारी बनाया जाता है। भीम बगवेठू बनाने के लिए पूरा गांव चीड़ की लकड़ी देता है और उसी से इसे तैयार किया जाता है। ये बगवेठू पहले भीम उठाता है और उसके बाद दूसरे लोग। भैलू को अंधा भी कहा जाता है, जिसका मतलब अंधेरे को मात देने वाले से है। और इसके बाद रात के करीब 8 बजे ढोल दमों की थाप पर भैलू का कार्यक्रम शुरू होता है। समन गांव के अलावा नज़दीकी बजिंगा गांव में भी इगास कुछ इसी तरह मनाई जाती है। थोड़ा आपको बजिंगा गांव में लेकर चलते हैं, जहां पर कीचक और भीम के युद्ध का स्वांग भी हो रहा है। अभी कीचक को नाचते गाते हुए उस स्थान पर लाया जा रहा है जहां पर भीम बगवेठू जलाया जाना है। प्रांगण में पहुंचते ही कीचक नृत्य करने लगता है और कुछ ही देर में भीम आकर कीचक को संकेतात्मक तौर पर आग के हवाले कर देता है, यानी कि उसे मार देता है और फिर भीम बगवेठू उठाकर दिवाली मनाता है। ये पूरा स्वांग उस कथा को दर्शाता है जिसमें भीम के
कीचक से युद्ध करने के बाद दिवाली मनाने का जिक्र आता है। जहां बजिंगा में भीम बगोइठू जलते ही नाच शुरू हो गया है, वहीं समण गांव में भीम बगोइठू की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर का प्रांगण लोगों से भर चुका है और बीच प्रांगण में आ गए हैं भीम, अर्जुन और दूसरे देवता। भीम के बगोइठू यानी भैलू घुमाते ही दूसरे लोग भी कूद पड़ते हैं भैलू घुमाने के लिए। युवा उतर आते हैं मैदान में और घुमाने लगते हैं भैलू। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सभी के कष्टों को दूर करने के साथ साथ सुख समृद्धि देती है। कुछ वक्त तक भैलू घुमाने के बाद क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बूढ़े सब उतर पड़ते हैं मैदान में और अलाव के आसपास नाचना शुरू कर देते हैं। कड़ाके की ठंड में ढोल दमों की थाप पर सब लोगों में अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। सब जमकर नाचते हैं। नाच गाने के बाद एक और परंपरा है जो आज भी इस गांव में निभाई जाती है और वो है झुमेलो लगाने की। एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर गाते हैं झुमेलो। उत्तराखंड में बदलते वक्त के साथ इगास मनाने का तरीका भी बदला है और अब इगास के दौरान भी आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई देती है। सदियों से चली आ रही इगास की परंपरा न सिर्फ सगे संबंधियों की भेंट का एक जरिया बनता है, बल्कि ये अपनी परंपराओं को युवाओं तक पहुंचाने का साधन भी है। यो हमारो पहले बिटी रीति रिवाज हमारो रेशम च यो एक दस हमारा बहुत बुजुर्ग बिटी च। पहाड़ों में बदलते वक्त के साथ इगास का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, लेकिन जब तक गाँव में लोग बचे हैं, बुजुर्ग बचे हैं, तब तक उम्मीद है कि ये परंपराएं भी जीवित रहेंगी।
तो सुबह आपने देखा कि किस तरीके से पंडो नृत्य हुआ और अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भीम बगोयठू जो है वो जल रहा है। जब पटाखे नहीं हुआ करते थे तो कुछ इसी तरह से दिवाली बग्वाल इगास मनाई जाती थी। तो ये था पूरा इगास का एक कोशिश की हमने आप तक, एक कहानी हम आप तक पहुंचा सकें। ये है टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील का समण गांव, जहां पर कुछ इस तरह से इगास मनाई जाती है। और अगर आपको ये इगास पसंद आई हो तो अगली बार आपका जो भी गांव हो उस गांव में पहुंचें और अपने परिजनों के साथ, अपने लोगों के साथ इगास मनाएं। धन्यवाद।